हम कन्फेशन करेंगे जब हम कन्फेस कर रहे होते हैं। तो अगर हमको इंग्लिश भाषा में बोलना है तो हम इंग्लिश भाषा में बोलेंगे, अगर हमको हिंदी भाषा में बोलना है तो हिंदी भाषा में बोलेंगे, अगर हमको अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना है तो हम वैसे करेंगे, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। द वर्ड ऑफ गॉड is the supreme authority by which I judge all things. My path is forever flooded with light, because my mind is open to the world and to the Holy Spirit for guidance, direction and instruction. Therefore, I journey on the clear path of progress, victory and success, because I have the light of life. Praise God. परमेश्वर का वचन सर्वोत्कृष्ट और सबसे ऊंचा अधिकार है, जिसके द्वारा सब चीज़ों का न्याय होता है। मेरा रास्ता सदा के लिए उजियाले से भरा हुआ है, बाढ़ की तरह, क्योंकि मेरा मन परमेश्वर के वचन के लिए खुला है और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन, अगुवाई और सूचनाओं के लिए खुला है। इसलिए मैं यात्रा कर रहा हूँ स्पष्ट मार्ग के ऊपर से, जो उन्नति में लेकर जाता है, जीत और सफलता में लेकर जाता है, क्योंकि मेरे पास ज्योति का जीवन है। प्रशंसा हो परमेश्वर की। आज मनन करने के लिए जो वचन मिले हैं, आज मेडिटेट करने के लिए जो वचन है, Ephesians 4 chapter 14 verse, Romans 5 chapter, Romans 8 chapter 5 वर्स से 8 वर्स तक, इफिसियों के पत्री 4 अध्याय 14 वचन, रोमियो के पत्री 8 अध्याय 5 वचन से 8 वचन तक। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। इफिसियों के पत्री 4 अध्याय 14 वचन। हम एफिशियंस 4 चैप्टर 14 वर्स पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। दैट वी henceforth be no more children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive। और एक बार पढ़ेंगे एफिशियंस 4 चैप्टर 14 वर्स। दैट वी henceforth be no more children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive। इफिसियों के पत्री 4 अध्याय 14 वचन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 14 वचन, ताकि
हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हरेक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 14 BSI बाइबल में से, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हरेक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। हम पढ़ेंगे रोमन्स 8 चैप्टर 5 वर्स से 8 वर्स, किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। रोमन्स 8 चैप्टर 5 वर्स, 6 वर्स, 7 वर्स, 8 वर्स, किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। फॉर they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then they that are in the flesh cannot please God. Hallelujah. और एक बार पढ़ेंगे रोमन्स 8 चैप्टर 5, 6, 7, 8 वर्स। For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit the things of the Spirit. For to be carnally minded death, to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then they that are in the flesh cannot please God. रोमियो की पत्री 8 अध्याय 5 वचन से 8 वचन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 5, 6, 7, 8 वचन। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय 5, 6, 7, 8 वचन। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपने हमको जो सहायता किया है वचन को समझने के लिए, आपको धन्यवाद करते। आपके वचन को पिता परमेश्वर हम पिता आज्ञा पालन करने का अनुग्रह मांगते हैं। पिता परमेश्वर जो तरह से पिता हमें सताया जाता है, जिस तरह से पिता परमेश्वर हमारे समय को खराब करने के लिए खुदा परमेश्वर हमें फ्रस्ट्रेट किया जाता है, तब पिता परमेश्वर हम शरीर के अवस्थाओं में चल लगते हैं
आबा फादर गॉड, उस समय के लिए पिता परमेश्वर हम तेरे सामने आते हैं। हम पिता परमेश्वर तुझे नाखुश करते हैं जब हम शरीर में से होकर चलते हैं। आबा फादर गॉड, हम आत्मा में होकर चलने के लिए तेरा अनुग्रह मांगते हैं और हम जानते हैं खुदा परमेश्वर कि ये सब बातें दुष्ट आत्मा के बिना नहीं होती है। आबा फादर गॉड, हम जानते हैं कि हम क्यों फ्रस्ट्रेट होते हैं। हम जानते हैं खुदा, क्योंकि हम उस पाप और अशुद्धता को जानते हैं खुदा, किस प्रकार से पिता परमेश्वर हमें तेरे वचन से अलग करके, तेरे प्रार्थनाओं के ऊपर से अलग करके, किस तरह से पिता परमेश्वर हम में उन्होंने प्रवेश करके, किस प्रकार से हमारे मन को वश करके, हमारे सोच को वश करके हमें पिता परमेश्वर अपाहिज की तरह पिता परमेश्वर हमें उनके विक्टिम्स बना के रखा, ताकि हम फ्रस्ट्रेट होते जाए और हम फ्लैश में पिता परमेश्वर उतर कर आए और हम तुझे नाखुश करें। अबा फादर गॉड, इस चाल, इस शक्तियों के काम पिता परमेश्वर हम जानते हैं और हम पिता परमेश्वर उस बात को भी जानते हैं, तेरा वचन कहता है कि मैंने तुझे कभी नहीं त्यागा, ना ही कभी छोड़ा है। अबा फादर गॉड, हमें तूने छोड़ा नहीं है, हमें तूने त्यागा नहीं है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तू हमारे अंदर मौजूद है, तू हमारे अंदर हमें कभी सूखने नहीं देता है, तू हमारे अंदर कभी भी हमारा मन पिता परमेश्वर टूटने नहीं देता है और हमें हारने नहीं देता है। हमारे आगे बढ़ना निश्चित है खुदा परमेश्वर, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, जो समय, जो पिता परमेश्वर आनंद तुझ में होता है वो और कहीं नहीं है खुदा। हम इस बात के लिए आपको धन्यवाद करते हैं कि शत्रु हमें कभी हरा नहीं सकता है और ना ही पिता परमेश्वर उसके कोई भी बातों के कारण हम आत्मीयता को खोएंगे। अब फादर गॉड, हम धन्यवाद करते हैं कि हम उस प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति में है, जिसने हमारे जीवन को अंधकार के वश में से छुड़ा कर लाया है। धन्यवाद करते हैं पिता कि हम अब्राहम की संतान है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि पवित्र आत्मा हम में निवास करता है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि तेरे राज्य के कामों के लिए तूने हमें अलग करके बुला लिया है। धन्यवाद करते हैं तूने तेरा आत्मा हम में रख के खुदा तेरे वचन के अधीन होने का रास्ता हमको दे दिया है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, तेरे जैसा पिता इस दुनिया में कोई नहीं है। आबा फादर गॉड, हम धन्यवाद करते हैं, तुझे टक्कर देने वाला अभी तक कोई नहीं है और ना ही कभी होगा। धन्यवाद करते हैं तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तू आदि है, तू अंत है खुदा परमेश्वर। तेरे मुकाबला कोई किसी के साथ नहीं हो सकता है खुदा, तू एकदम अलग परमेश्वर है खुदा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो यीशु। धन्यवाद खुदा, चाहे जितने भी ऊंचे नाम किए जाए, चाहे जितनी हरकतें दिखाई जाए, लेकिन तेरे सामने वह सब गिर जाते हैं। धन्यवाद करते हैं, हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी नासरी यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है और वो बादशाहों का बादशाह है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि तू ही एकमात्र सच्चा प्रभु है, तू एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। हम इस बात को कबूल करते हैं और हम मान लेते हैं तेरे समान इस दुनिया में, इस यूनिवर्स के अंदर कोई प्रभु नहीं है। यीशु नासरी के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कर, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।